प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्ज़ाम 2024 का रियल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों हमने आप सभी को बताया है ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज की वीडियो में सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से हल करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि हमने सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करा दिया है, मैथ पेपर में सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो असली पेपर की प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा सीरियल से आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को और विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। सेट पेपर जो आपका होता है खंड सेकंड होता है और इसमें आपके 91 से लेकर के 180 तक के प्रश्न होते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के होते हैं। तो हमने सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है इस प्रश्न पत्र से, और आज की वीडियो में विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न 91 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा, लेकिन इससे संबंधित आपके फैक्ट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। इससे संबंधित आपके नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो विश्व एड्स दिवस बच्चों मनाया जाता है 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 दिसंबर। 3 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण है, विकलांगता दिवस के रूप में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में और 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस और गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधा है घटपर्डी, गुड़हल, गुलाब या अमरवेल। तो कीटभक्षी पौधा इसमें बच्चों दिया गया है घटपर्डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। कीटभक्षी पौधा दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। गुड़हल का वृक्ष, जो गुड़हल का फूल होता है, इसको हम लोग सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अमरवेल आपका परजीवी पौधा होता है। 93 नंबर प्रश्न है, रक्त है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो रक्त बच्चों एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक, मनुष्य, गाय या कुत्ता। तो मेढक में होता है बच्चों बाह्य निषेचन, इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, अमरवेल उदाहरण है मृतजीवी का, स्वपोषी का, परजीवी का या अधिपादप का। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परजीवी का उदाहरण होता है अमरवेल। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। मृतजीवी पौधों की बात करें अगर, तो कुकुरमुत्ता आपका हो जाता है मृतजीवी पौधा। इसके अलावा स्वपोषी सभी जीव जंतु जो हरे होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 26, 33, 28 या फिर 30। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 26 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड कहा जाता है। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो 26 होती हैं, लेकिन शुरुआती अगर सालों में देखा जाए, बचपन में देखा जाए, 33 हड्डियां होती हैं। ये जुड़ करके बच्चों 26 हो जाती हैं। और ये जब आंसर की ऑफिशियल आंसर की आई थी तो उसमें भी आपका 26 ही ऑप्शन सही था। पहला ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या प्रोटीन। तो टाइफाइड जो बीमारी होती है ये जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है, और इसका जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी होता है, ध्यान रखेंगे। 98 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है गाल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो कई बार बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर।
तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है मूलरोमों द्वारा, रंध्रों द्वारा, फ्लोएम द्वारा या जाइलम द्वारा। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। पादपों में ध्यान रखेंगे, पौधों में दो प्रकार के ऊतक ये महत्वपूर्ण है, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम जो होता है ये पत्तियों में बना बनाया भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, जल को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? पेंगोलिन, प्लेटिपस, मंगूज या ओपोसम। तो प्लेटिपस जो जंतु होते हैं ये अंडे देते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। 101 नंबर प्रश्न है, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि जड़ कौन सी है बस, आलू, अदरक, गाजर या अरबी। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गाजर जो है ये आपकी जड़ है। गाजर हो गया, मूली हो गया और चुकंदर है, ये आपकी जड़ें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आलू की, अदरक, अरबी और लहसुन, प्याज, ये सभी आपके तने होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 102 नंबर प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन, प्रकीर्णन, विखंडन या मुकुलन। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निषेचन कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों जो प्रश्न 103 से हैं ये गणित के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं और गणित के प्रश्नों को आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद बच्चों 123 नंबर प्रश्न था विज्ञान का, निम्नलिखित संस्रोतों में से कौन सा ऊर्जा संस्रोत नवीकरणीय है? तो यहाँ पर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है ये बताना है। पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला या भूतापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो भूतापीय ऊर्जा है ये आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 124 नंबर प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है, ध्यान रखेंगे बच्चों। जैसे मान लो एक रास्ता बना हुआ है इस प्रकार से, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जो अधिकतम दूरी होती है, डायरेक्ट जो दूरी होती है। हमको ये नहीं मालूम है कि मान लो कि आपका यहाँ पर घर बना हुआ है, यहाँ पर आपका स्कूल है, तो स्कूल जाने के लिए रास्ता आपका ये वाला है, घूम के आपको जाना पड़ता है। तो ये आपकी जो घूम के जा रहे हो ये दूरी है, ये क्या है? दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? डायरेक्ट जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी डायरेक्ट होती है वो आपकी विस्थापन होती है। तो ध्यान रखेंगे विस्थापन जो है विस्थापन सदैव दूरी से कम होता है या फिर बराबर होता है, ध्यान रखेंगे इसको। और इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बनेगा पहला बनेगा, दूरी बड़ी होगी विस्थापन से, है ना, या फिर बराबर हो सकता है। जैसे आपका सीधा हो, ये आपका दूरी है ए और बी, तो इसमें विस्थापन और दूरी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा रास्ता जहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें विस्थापन कम हो जाएगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 125 नंबर प्रश्न है, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा परावर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान रखेंगे। परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, अर्थात दोनों बराबर होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। धनावेशित क्या होता है? धनावेशित आपका होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है।
127 नंबर प्रश्न है, श्रव्यता परास होती है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, अब 2000 हर्ट्ज तक यहाँ पर लिखा है, और 200 से लेकर 2000, 20 से लेकर 20,000। तो श्रव्यता परास अर्थात ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं, श्रव्यता परास के अंतर्गत आती है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनियाँ होती हैं वो श्रव्यता परास के अंतर्गत आती हैं। 128 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है 28 नंबर का। 29 नंबर प्रश्न है, जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व बच्चों 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? कई बार प्रश्न समझाया हुआ है, आप सभी को इसका आंसर आता होगा। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होती है, और गैस में द्रव की अपेक्षा कम होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, ये भी ध्यान रखेंगे। 131 नंबर प्रश्न है, अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षण बल है आकर्षण, विकर्षण। दोनों छड़ में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकर्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा। तो यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान देना है, दो अलग अलग तापमान वाले जो विलयन होते हैं, अगर हम उनको आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण का जो तापमान होगा वो इन तापमानों के बीच में होगा, यानी 40 और 70 के बीच में तापमान होगा मिश्रण का। तो इस हिसाब से देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक, 40 से ज़्यादा होगा और 70 से कम तापमान होगा, तो 80 नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन तो कट गया। इसके अलावा 70 से ज़्यादा भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो आपके ऑप्शन बचे 55 और 64। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 64 डिग्री सेंटीग्रेड मिश्रण का तापमान आएगा। कैसे इसको हल किया गया है आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। 133 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 0 डिग्री। तो समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण, 60 डिग्री आपतित किरण का मतलब क्या है, आपतन कोण कितना होगा 60 है। तो आपतन कोण होगा अगर 60 है तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये आपका 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग होता है पीला, हरा, आसमानी या लाल। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, हरा रंग होता है मध्य का रंग। इसके अलावा इसको याद करने की ट्रिक आप याद कर लीजिए, बैनी आह पी नाला। क्या लिख लेंगे, बैनी आह पी नाला। अब इससे ये आपका क्रम वाइज जो है दिए गए हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और 7 को क्रम से लिखा गया है। तो बा से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो ये क्रम वाइज हैं, इनको याद कर लेंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा, चाहे शुरुआत का पूछे, चाहे लास्ट वाला पूछे या फिर मध्य का पूछे। तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में जो है चित्र दिया हुआ है, कह रहा है कि ये प्रतीक किसका है, किसका प्रतीक है, बैटरी, प्रतिरोध, कुंजी या फिर अमीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैटरी का जो है ये चिन्ह बना हुआ है। 36 नंबर प्रश्न है, विभवांतर जिस प्रकार से वोल्ट से संबंधित है उसी प्रकार से प्रतिरोध का संबंध किससे होगा। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, उसी प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। कूलाम बच्चों आपका आवेश का मात्रक होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। 37 नंबर प्रश्न है,
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका बच्चों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 16.6 मीटर। कहीं कहीं पर 17 मीटर भी लिखा होता है, तो 16.6 और 17 अगर है तो लगभग में आपको सही टिक लगाना है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कोयले का जलना, दूध से दही का जमना, पानी से बर्फ का जमना, लोहे में जंग का लगना। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, पानी से बर्फ़ का जमना ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पानी से बर्फ़ जमेगा, बर्फ़ को पिघलाया जा सकता है, फिर से पानी बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। 140 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूना पत्थर से कैल्शियम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, सोडियम धातु का संकेत है SO, N, Na या Si? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, कम से कम 30 तक के जो तत्व हैं उनके प्रतीक जरूर याद कर लीजिए, और उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। प्रश्न आपका इससे बन सकता है। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, सोडियम का जो संकेत होता है, जो प्रतीक होता है वो Na होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। इसके अलावा सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही क्रियाशील होती है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। 142 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो जिस यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं जिसमें आपको एल्युमिनियम मिल जाए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला, Al2O3 × 2H2 आपको सही आंसर हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध से दही का बनना, गुब्बारे का फूलना, मोमबत्ती का जलना या धूप बत्ती का जलना? तो अप्रत्यावर्तित परिवर्तन नहीं है। तो अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है कौन कौन, ये देख लो। दूध से दही का बनना अप्रत्यावर्तित, अर्थात एक बार जो परिवर्तन हो जाए उसको हम बदल ना सकें, समझे? मतलब उसी अवस्था में हम प्राप्त ना कर सकें, तो वो अप्रत्यावर्तित होगा। तो दूध से दही का बनना अप्रत्यावर्तित है, मोमबत्ती का जलना अप्रत्यावर्तित है, धूप बत्ती का जलना अप्रत्यावर्तित है, लेकिन गुब्बारे का फूलना ये प्रत्यावर्तित है, क्योंकि गुब्बारा फुलाया, हवा निकल गई, फिर वैसे फिर फुला दो, फिर फूल गया, तो ऐसे मतलब ये तो प्रत्यावर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 78, 21, 0.3% या फिर 0.07%? तो ऑक्सीजन होती है 21%, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में दिया गया है 78%, ये आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, और 0.03% CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 145 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ओजोन परत में छिद्र का कारण होता है वायु प्रदूषण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतने ही प्रश्न थे, और 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ में आप सभी लोग जो भी वीडियो आपने इस पेपर से नहीं देखे हैं, इस पेपर से लगभग आपके 3 और 3 6 पार्ट बन गए हैं, तो 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो असली पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे तो सीरियल से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो उनसे आप देखिए। ये 2024 में 5 नवंबर 2023 को पेपर हुआ था 2024 का, ये उसी का पेपर है, और सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।